चल गया वेलकम स्टार्ट करते अपना आगे टॉपिक ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है किसी मीडियम पे, और ये फॉर्म करता है एक्शन रिएक्शन फोर्स के पेयर पर, और ये डिपेंड नहीं होता है किसी पार्ट पे, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जी जो एक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट पर, उसका फॉर्मूला होता है जी m/r²। जी की वैल्यू होती है 9.8, और अगर 10 दिया तो आपको 10 लेना है। मास ऑफ अर्थ क्या होता है 624 kg। रेडियस कितनी है अर्थ की 6400 किलोमीटर। और कैपिटल जी जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.610 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वीकेस्ट फोर्स के नाम से इसी को जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को किस नाम से जानते हैं हम लोग? वीकेस्ट फोर्स के नाम से जानते हैं। अब पर्सन है जो कि जंप कर रहा है हायर ऑन मून सर्फेस देन ऑफ द अर्थ, क्योंकि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है कहाँ पे मून पे वो कम है इसके कंपेरिजन में, अर्थ के कंपेरिजन में। जी ऑफ मून क्या होगा? जी ऑफ अर्थ अपॉन 6। वेट क्या हो जाएगा? मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू 9.8 मीटर न्यूटन। वेट ऑफ मून क्या होगा? वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ अपॉन जी। जी की वैल्यू कितनी होती है? जी ऑन अर्थ, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑन अर्थ कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी किसने दी थी? एसआई न्यूटन ने दी थी 7th सेंचुरी में। 1686 में इसकी बुक आती है, इसका नाम था प्रिंसिपल। व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल, जब आप बॉडी को इक्वेटर से पोल की तरफ ले जाओगे किसी को, तो उसका वेट में क्या होगा? जो ग्रेविटेशनल होता है जी होता है 9.8 होता है, वो एक पोल पे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है। वेयर जो वेट होता है वो भी पोल पे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे वेट कम होता है। तो आप जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो वो क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। सेंटर पे जी हमेशा जीरो होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो टाइडल वेव्स होती हैं वो सी में किस वजह से आती हैं? वो आती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अफेक्ट की वजह से, जो कि मून और अर्थ के बीच में लगता है। वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होता है जब ऑर्बिट करता है अर्थ किसी भी स्पेसशिप में, तो वो क्यों होता है? क्योंकि फ्री फॉल होता है अर्थ का उस टाइम पे। वेट ऑफ बॉडी एट सेंटर हमेशा क्या होता है? सेंटर पे जीरो होगा, हमने ऊपर देखा। पोल पे मैक्सिमम होगा, इक्वेटर पे क्या होगा? कम होगा। अगर इफ़ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, अगर अर्थ घूमना कम कर दे अराउंड इट्स एक्सिस, देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होगा? पोल पे वो चेंज नहीं होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर दो भी ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस डबल हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा 1/4, क्योंकि फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? जी m1m2/r², और r यहाँ पे फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना होकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्स विद ऑल बॉडीज़ ऑफ द वर्ल्ड एक दूसरे अट्रैक्ट होते हैं, बहुत है ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अर्थ का मास कितना है? मास ऑफ अर्थ कितना है? 5.97 × 10⁻²4 या 6 × 10⁻24 kg बोल सकते हैं इसको। रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यानी कैपिटल जी जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और किसने खोजा था? ये हेनरी कैवेंडिश था, उसने खोजा था, हेनरी कैवेंडिश ने। रेशियो कितना होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून और अर्थ के बीच में? वो होता है W ऑफ मून इज इक्वल टू W ऑफ अर्थ अपॉन 6, यानी 1:6 का होता है। अगर आपका वेट मून पे 1 है तो अर्थ पे कितना होगा? 6 होगा। तो मास कितना होता है? मास होता है 1/10 के रेशियो में, याद रखिएगा इन चीज़ों को। फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उस टाइम पे ऑब्जेक्ट पे। फ्री फॉल में कोई भी मीडियम की आवश्यकता आपको नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। यूनिट क्या होती है फ्री फॉल की? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़ क्या होगा? F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। वैल्यू ऑफ जी इन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड मास ऑफ अर्थ के इंडिपेंडेंट होता है। ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज, अगर कोई ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है और चेंज नहीं हो रहा है, इवन वैन इट चेंज, तब कि जब वो चेंज हो सकता है, इट्स पोजीशन अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, तो उसका मास क्या होगा? मास चेंज नहीं होगा, मास केजी में होता है। मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसमें मास का कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, यानी स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। मास ऑफ अ गर्ल वेट अगर 450 न्यूटन है तो वेट इज इक्वल टू mg। 450 जब मास एंड पर मास निकालना है हमको, तो मास उसका कितना आ जाएगा? 40.9 आ जाएगा। केपलर ने डिस्कवर किया था एक शेप ऑफ द ऑर्बिट, किस प्रकार का था वो? एलिप्सोडियल था। लॉ ऑफ ऑर्बिट और एरिया ऑफ टाइम के बारे में भी यही हमको बताता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बाय सन ऑन अर्थ जो इक्वल होता है वो क्या पे? इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो एक दूसरे पे लगाते हैं। न्यूटन्स लॉ अप्लाई होता है यहाँ पे हर बॉडी जो कि सोलर सिस्टम पे हैं उन सबके ऊपर। बॉल इज थ्रोन अप द वैल्यू ऑफ जी नेगेटिव, जितना बॉल ऊपर जाएगी उतनी बॉल की वैल्यू कितनी होगी? नेगेटिव। ये हमने कैसे देखा कि जितना ज़्यादा ऊपर जाओगे आप उतनी वैल्यू कम होगी। सेंटर में यहाँ जीरो होती है, आप ऊपर देख के ये चीज़ आती है ना, जी जो होगा पोल पे ज़्यादा होगा और कहाँ पे? इक्वेटर पे कम होगा। जी इज इक्वल टू डिक्रीज एज वी गो और द सेंटर ऑफ अर्थ, जैसे जैसे आप सेंटर में जाओगे वैसे वैसे जी की वैल्यू 9.8 की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा लाइट अकाउंट। लाइट चालू करते हैं हम लोग, चलिए पहले मार्क कर लें इसको। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। आई स्टार अपीयर ट्विंकलिंग, स्टार जो है ट्विंकलिंग अपीयर करते हैं, क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा सारे, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्शन होता है, मीडियम चेंज होगा, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, रियल डेप्थ, 2 मिनट गैप बिटवीन सनसेट और सनसेट क्यों होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। लकड़ी का मुड़ा हुआ पानी में इसी लकड़ी को डालो तो मुड़ी हुई क्यों दिखती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये सारे फिनोमेना है रिफ्रैक्शन की। इमेज कैसी बनेगी? सिनेमा स्क्रीन पे बनेगी रियल इमेज, कुछ समय तक, जहाँ इमेज कुछ समय तक दिखे बहुत ही रियल इमेज, जैसे शीशा।
प्लेन मिरर अगर है कोई वर्चुअल मिरर, आप जैसे हो वैसे के वैसे देखोगे, आप जैसे हट जाओगे वहाँ से हट जाएगा, यानी कि प्लेन मिरर है। शेविंग मिरर जो यूज़ होता है उसमें आप कॉनकेव यूज़ करते हो, उसमें बड़ी दिखती है, क्योंकि आपको देखना है कि मतलब आप पूरा तो उसमें घुस नहीं सकते ना, बड़ी इमेज देखना पड़ेगा आपको, तो उसमें बड़ी इमेज होती है और उसको कॉनकेव को कन्वर्जिंग बोलते हैं। कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोला जाता है। इसमें छोटी इमेज होती है, ये बाइक वगैरह में जो, ताकि गाड़ी वगैरह पीछे छोटी दिखाई दे। रियर व्यू मिरर भी इसी को बोलते हैं, जहाँ एम की वैल्यू एम छोटा होता है, आई बड़ा होता है। स्काई जो है ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, विब्रियो एज वी ऑल नो। मैक्सिमम वेवलेंथ किस कलर की होती है, इन सबके बारे में देखते हैं। मैक्सिमम वेवलेंथ वाला कलर कौन सा है, वो है रेड कलर। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी कम। लीस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, वो होती है वायलेट की, ठीक। और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एन इमेज इज फॉर्म ऑन रेटिना, अगर कोई इमेज है वो रेटिना पे बन रही तो वो क्या होगा, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, वो इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट के तो बराबर होगी, और लेकिन इन्वर्टेड बनेगी, वो उल्टी बनेगी। रीज़न मिराज क्यों बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इससे एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए। डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। हु इन्वेंटेड बायफोकल लेंस, बायफोकल लेंस कन्वेंशन किसने किया, वो था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। चार्ज की भी खोज इसने की थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के होते हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर रखा गया है कॉनकेव मिरर में, तो इमेज कैसी बना के वो आपको देगा, वो देखते हैं हम लोग। तो वो आपको इन्वर्टेड रियल और लार्ज इमेज बना के देगा। मैग्नीफिकेशन अगर 3 है, ठीक है, और एच जो है इमेज की हाइट जो 15 है, तो फॉर्मूला क्या होगा, एच ओ, जो फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू वैसे एच वन अपन एच ओ होता है, लेकिन इससे वैल्यू के हिसाब से आप उसको चेंज करके इसे आंसर निकाला। अगर दो लेंस हैं जिनकी पावर कितने -1.5 डायप्टर और 2.5 डायप्टर, उनकी फोकल लेंस क्या होगी। कॉनकेव की पावर नेगेटिव होती है, ऑलवेज रिमेंबर। कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव होती है, ऑलवेज रिमेंबर। याद रखिएगा, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर -1.5 डायप्टर है तो वो कौन सा लेंस है, तो आपको याद रखना चाहिए कि वो कॉनकेव लेंस है आपका, ठीक है। पावर जो होती है 1 फोकल लेंथ होती है, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और ग्लास, अगर आपको दिया हुआ है 4/3 और 3/2 रिफ्रैक्टिव ऑफ वाटर रेशियो ग्लास का होगा, तो आप सीधा सीधा उसका मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन रेसिप्रोकल में एम मिरर के लिए कितना होता है, माइनस का V/U वैल्यू होती है एम की, और लेंस के लिए भी V/U, मतलब मिरर के लिए है तो V/U, लेंस के लिए V/U, मिरर के लिए माइनस लग जाएगा उसमें, ठीक है। अगर m बराबर 1 के है तो इक्वल है, m बड़ा है तो लार्ज इमेज बनेगी, m छोटा है तो छोटी इमेज बनेगी, m पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, और m नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। प्राइमरी कलर ऑफ लाइट कौन सा होता है, RB जो होता है, रेड ब्लू ग्रीन। द इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो m की वैल्यू कैसी होगी, अगर इमेज वर्चुअल इरेक्ट बने तो m की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव m की वैल्यू होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। स्फेरिकल मिरर जो है वो लाइट करता है फोकल एक्सिस के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 है कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर के बारे में। कर्व्ड मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज अपवर्ड होता है कॉनकेव में। डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई बॉल, ह्यूमन की आँख की तितली का डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर 0.2 250 mm के बराबर। करेक्ट मायोपिया को कुछ से कनेक्ट करते हैं आप, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, जिसमें कि आपको पास का तो दिखता है लेकिन दूर कहीं दिखता है, तो उसमें आप मायोपिया का यूज़ करते हैं। ऑर्गन चेंज द साइज ऑफ पीपल, वो है आइरिस। आई डोनेशन जब आप करते हो तो उसमें किस पार्ट का डोनेशन होता है, कोरोना का, कोरोना जो बोल रहा हूँ उसको। और प्रेजिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई अगर कितनी देर तक रुकता है, 1/16 सेकंड तक रुकता है। अब यहाँ पे आप लोग कमेंट बताइएगा लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मिरर का फॉर्मूला क्या होता है। बस हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो खत्म करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के साथ। थैंक यू।